बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान की लाइव नशियात देख रहे हैं। प्रोग्राम है मेरे मेहमान और मेरे आज के मेहमान हैं पीडीपी के सीनियर लीडर इंजीनियर नज़ीर यतू। इंजीनियर नज़ीर यतू से बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कारगिल के अपने लीडरान से बात की, वहाँ के अहदेदारों से बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ बाकी लीडरान ने पीडीपी इसको किस तरह देख रही है, क्या ज़मीनी सतह पे कह सकते हैं कि सियासत यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अब शुरू हो रही है। इंजीनियर साहब, लाइव नशियात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सियासत अभी यहाँ पे शुरू हो रही है ज़मीनी सतह पे, जो 5 अगस्त के बाद नहीं थी? अभी आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि लोग जो है जो लीडरान हैं वो लोगों की तरफ जा रहे हैं, लोग लीडरान की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता से सियासत पटरी पे आ रही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आजकल हम देख रहे हैं सियासत का चर्चा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी पार्टी कोई भी पार्टी है, उनकी बातों से लग रहा है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, सियासत तो ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सड़क का मसला है, बिजली का मसला है, बहुत सारे मामलात हैं। एक तो यहाँ के मामलात हैं, दूसरे जम्मू कश्मीर के जो हिंदुस्तान में जो हमारा ये स्टेटहुड का मसला है, ये दो मामलात हैं। सड़क, पानी, बिजली, ये एक मामला है। इसके लिए सियासत करनी है, ये तो बहुत अच्छा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत की, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा जो यहाँ नई पार्टी बनी है, आम आदमी ये अपनी पार्टी जो बनी है यहाँ, तो वहाँ के एक लीडर साहबा ने बोला था कि हमें स्टेटहुड की शायद ज़रूरत नहीं है, पहले हमें नहीं, ये है कि अगर इलेक्शन मरकज़ी सरकार अनाउंस भी कर सकती है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस भी कर सकती है इलेक्शन, तो लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि यूटी ये जो यूटी है, इसमें भी इलेक्शन हो सकते हैं, स्टेटहुड के लिए लड़ा जा सकता है, अगर स्टेटहुड बाद में भी मिल सकता है। तो इस पे उन्होंने कहा था कि हम लड़ सकते हैं इलेक्शन। देखिए, जो वो कह रहे हैं कि आफ्टर दैट इलेक्शन के बाद स्टेटहुड अगर मिलेगा, वो भी ठीक है। नहीं, अगर पहले मिलेगा हमें स्टेटहुड, जो हमारी स्पेशल स्टेटस है, इन पे अगर बात की जाए, जो बीजेपी ने भी माना है, जो आजकल राम माधव जी ने बोला है, बीजेपी वालों ने खुद बोला है कि नहीं, यहाँ पर स्पेशल स्टेटस होनी चाहिए, स्टेटहुड वापस होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। पहले क्या इलेक्शन लड़ेंगे, यूटी के तौर पर हम इलेक्शन क्या लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? मुझे ये नहीं लगता है कि मीर साहब ने क्या बोला, ये इसके जहन में क्या होगा, तो वो अल्लाह जानता है और उसका दिल जानता है। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूँ कि हमारा जो है नहीं, स्टेटहुड वापस लाने के लिए अभी कह सकते हैं सियासतदान अब बाहर भी आ गए जेलों से। जो कुछ लोग घरों में जिनको हाउस अरेस्ट रखा गया था, वो भी अब बाहर आ गए। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरान हैं, बड़े लीडर से लेकर छोटे लीडर, वो स्टेटहुड को वापस लाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? ज़मीन सतह पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, पीडीपी का सवाल है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, क्या करने वाले हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। या दूसरी पार्टी जो अपनी पार्टी है, बुखारी साहब की पार्टी, वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी सियासत है, अपनी अपनी सियासत है। लेकिन हमारा जो मानना है, पीडीपी का जो मानना है, हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है महबूबा जी, वो तो अभी घर में वो कैद बंद है। अभी तो हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम तो वैसे तो जो काम कर रहे हैं, मैं लोगों के पास जाता हूँ या कोई भी काम करता हूँ, या हमारा कोई दूसरा लीडर काम करता है, वो वैसे तो एक सोशल समाजी वर्कर काम करता है, एक एक्टिविस्ट पीडीपी का कर रहा है। लेकिन जहाँ तक डिसीजन का सवाल है मेरे भाई, डिसीजन का रूप साहब, डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। डिसीजन सिर्फ महबूबा जी ले सकती है, प्रेसिडेंट ले सकती है। तो मैं अपने लीडरों से, जैसे नईम साहब है, जैसे बेग साहब है, बेग साहब हमारे पैटर्न है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो सामने आए। इस वक्त वो सामने आए, वो अपने कैडर को संभाले कि कहे कि क्या करना है। वो भी बैठे हैं, नईम साहब तो आ गए लेकिन वो भी बैठे हैं। इसी तरह बाकी जो लीडर साहिबान हैं वो घरों में बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम क्या कह सकते हैं जब तक महबूबा जी बाहर ना आए। मैं इंजीनियर नज़ीर यतू से जानना चाहूँगा, अगर इन हालात में आप सियासत में हो, लीडर हो, आप पॉलिटिकल वर्कर भी कह सकते हैं आप हो, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने सियासत में अब दिया है, अपने नौकरी छोड़ी फिर सियासत में आ गए। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि इलेक्शन यहाँ पे करवाएंगे, तो स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाएगा, इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्या नज़ीर यतू इलेक्शन में हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा? देखिए रूप साहब, ये दो मामलात हैं। एक तो मैंने पहले भी बोला, सड़क, पानी,
بجلی یا یہاں کی روزگار کے لیے جو ہمیں دن بدن جو ہمارے معاملات ہیں اس کے لیے ایک سیاسی سیٹ اپ ضروری ہے. دوسری بات ہے میری جو پرسنل رائے ہے, جب تک ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ یکجٹ نہ ہو جائے, چاہے نیشنل کانفرنس ہے, چاہے یہ اپنی پارٹی ہے, چاہے کانگریس ہے, چاہے بی جے پی کی میں بات کروں, جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہ آ جائے, صلاح سمجھوت کر کے ہم نے یہ طے کرنا ہے کیا ہم لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, تب تک یہ نذیر یتو تو اکیلا نہیں ہے, نذیر یتو تو پی ڈی پی ہے. جب پی ڈی پی کوئی فیصلہ کرے گی وہ میرا فیصلہ بھی ہوگا. یہ صاحب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی ہم کہہ سکتے ہیں افواہیں, کیونکہ کشمیر میں اگر بات کریں افواہوں پہ تو زیادہ صحیح ثابت ہوتی ہے. یہاں پہ افواہیں بھی ہیں اور جسٹن حسن مسعودی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ آرٹیکل 370 کو لے کر کہ یہ بحال ہوگا. تو کیا قانونی طور آپ کو لگ رہا کہ بحال ہوگا یا کوئی پیرلل اس میں بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ انڈیا کے ساتھ, ایسا کچھ؟ جو آپ مسعودی صاحب کی بات کر رہے ہیں, حسنین مسعودی صاحب کی, انہوں نے جو بات کہی ہے کہ 370 کی اسپیشل اسٹیٹس یہ آنے والی ہے, تو ہم خوش آمدید کرتے ہیں. جب یہ واپس آئے گا تو ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے ہی, میں یہی کہہ رہا ہوں, پہلے ہی بی جے پی والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اسپیشل اسٹیٹس واپس دیں گے. ہم بی جے پی نے نہیں کہا, رام مادھو نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کو واپس دیا جائے. اب انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس کی بات نہیں کی, انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہمارا کیس اس وقت چل رہا ہے, کورٹ میں چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے. ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا, یہ ابھی طے ہی نہیں ہوا ہے کہ 370 ایبروگیشن وہ تو ختم ہوا یا نہیں ہوا ہے. جب وہ وہاں سے آئے گا تو ہمیں بھی پتہ کیا امید کیا ہے آپ کو کہ امید یہی ہے کہ واپس آ جائے گا ہمارا, یہ اسٹیٹ ہوڈ بھی واپس آ جائے گا, 370 بھی واپس آ جائے گا. چلیے, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انجینئر نذیر یتو سے ہم نے بات کی یہاں کے اسپیشل اسٹیٹس کے حوالے سے اور جو سرگرمیاں ہیں جموں کشمیر میں سیاست کے حوالے سے, ان کے حوالے سے بات کی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر امید ہیں کہ جو کورٹ میں ابھی جو سپریم کورٹ آف انڈیا میں جو کیس ہے اسپیشل اسٹیٹس کا, اور ان پہ بھروسہ ہے, ان کو بھروسہ ہے کورٹ پہ, اور کورٹ جو ہے وہ اسپیشل اسٹیٹس کو جموں کشمیر کو واپس دے گی. آنے والے وقت میں پتہ چلے گا اور فیصلہ ہوگا کیا واقعی میں اسپیشل اسٹیٹس واپس ملے گا یا نہیں. ابھی کی لائیو نیشن بس اتنا ہی. عابد قادر کیمرہ پرسن اور ہمارے جو آن لائن ایڈیٹر ہیں ان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں.